कैसे हैं प्यारे बच्चों? एकदम खुश नज़र आ रहे हैं, मन से पढ़ना है। चलिए, तो आज पार्ट थर्ड हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। स्पेशली इसमें यूनिटरी मेथड के बारे में बताया गया है। इसके बाद फिर टेस्ट होगा, तो उसके लिए कमर कस कर लीजिएगा आप लोग। तो पहले तो हम पार्ट थ्री देखते हैं। देखिए, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं इसलिए दुखी हूँ कि अब मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने कहा कि अगर जो व्यक्ति झूठ बोलता है उस पर फिर यकीन करना, विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। प्यारे बच्चों, अपने मम्मी पापा से घर में भी झूठ नहीं के बराबर बोलना चाहिए। हाँ, कोई बहुत अर्जेंट आ गया कि अगर झूठ बोलने से आपका किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तो वहाँ बोल सकते हैं, लेकिन जनरली झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आप पे लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और जब विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर हम जो भी काम करेंगे किसी को विश्वास नहीं रहेगा। तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड हम लोग पढ़ेंगे। यूनिटरी का मतलब क्या होगा? वन, माने किसी भी क्वेश्चन का पहले हम मान लो 10 पेन का कॉस्ट 20 रुपये है, तो 1 पेन का कितना होगा? 1 का निकाले हैं, तो इसी यूनिटरी मेथड बोलेंगे। इस पर हम थोड़ा डिटेल में चेक करते हैं कि क्या है। द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1। देखो, 1 का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, नोन एज यूनिटरी मेथड। पहले हम 1 यूनिट का निकालते हैं। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ 10 पेन, 10 पेन्स ₹20 है। आपसे पूछे 1 पेन का क्या होगा, तो 1 पेन का कितना होगा? सोच के बताइए। 2 रुपीज़ होगा। 2 कैसे आएगा? तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 में 10 का डिवाइड करते हैं, तो ये 2 आ जाएगा, ₹2। आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे आप समझ पाएंगे। कह रहा है टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई। ज़्यादा अगर आंसर लाना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 1 एप्पल का कॉस्ट ₹20 है, तो 5 एप्पल का कितना होगा? तो 5 एप्पल का मोर कॉस्ट होगा कि लेस होगा, यानी ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा, तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ जो भी लिखा रहेगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आंसर आ जाएगा, ₹100। तो जब मोर आंसर हमें ज़्यादा लाना होगा तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। टू गेट लेस वी डिवाइड। और जब हमें कम लाना हो तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कैसे? मान लीजिए क्वेश्चन हो कि 20 ऑरेंजेस का कॉस्ट मान लो ₹36 है। तो आपसे अगर 1 ऑरेंज का पूछेगा तो 1 ऑरेंज का कम होगा कि ज़्यादा होगा? सोचिए, लेस होगा। तो लेस के केस में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 36/12 कर देंगे। 3, 1 ऑरेंज का 3 रुपये होगा। तो इस तरह जहाँ भी ज़्यादा लाना है मल्टीप्लाई करेंगे और कम लाना हो तो डिवाइड करेंगे। इसको याद रखना है। फिर कह रहा है अब देखिए, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग इस पे समझ जाएंगे। जैसे कह रहा है 20 मैंगोज कॉस्ट इज RS 80। क्या है? 80 रुपये है। कितना मैंगो का? 20 रुपीज़ का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो। देखो, तो सीधा सीधा है, 20 मैंगोज कॉस्ट इज इक्वल टू RS 80। तो 1 मैंगो का कॉस्ट कितना होगा? 1 कम होगा, लेस होगा कि ज़्यादा होगा? 1 का जब निकालेंगे तो कम होगा, तो कम में हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड में इधर जो रहता है उसको तो एज इट इज लिखते हैं, और इधर जो ले जाते हैं इधर से उसको हम डिवाइड करते हैं। तो 24 जब मैंने ₹4 आंसर आएगा। कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो का हम निकाल दिए।
देखो ये क्वेश्चन, अच्छा अब इसी में देखिए 20 मैंगोज का कॉस्ट 80 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मैंगोज। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 मैंगो का निकालेंगे और तब 5 मैंगो का निकालेंगे। यूनिटी मेथड में क्या करते हैं, 1 का पहले निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो 1 का कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 20 मैंगोज, 20 मैंगोज इज इक्वल टू ₹80। तो कॉस्ट ऑफ 1 मैंगोज, तो 1 मैंगोज क्या होगा, कम कॉस्ट लगेगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 मैंगो तो कम ही में होगा ना, लेस होगा तो हम डिवाइड करेंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5, अब देखिए 5 मैंगो, अब 1 मैंगो में इतना आया, तो 5 मैंगो में ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, मोर लगेगा, ज़्यादा लगेगा पैसा। 1 मैंगो में 80/20 का मतलब कितना हुआ, 4। तो 5 का निकालेंगे तो 5 में ज़्यादा लगेगा, 5 × 4 में ₹20 आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने 1 मैंगो का कॉस्ट निकाल दिया और फिर 5 मैंगो का निकाल दिया। अगर 10 पूछता तो यहाँ 10 लिखते, 10 × 5 लिखते। मान लो एक मैंगो आप ₹5 में खरीदते हो, तो कोई पूछे 10 मैंगो, तो 10 × 5 ₹50 लगेगा। पापा आपको दिए कि 10 मैंगो लाना है और 1 मैंगो गए बाजार में, अब ₹5 का है, तो 10 मैंगो का 50, तो 1 में जितना हुआ ज़्यादा में और मल्टीप्लाई होगा। तो वही किए हम, 5 मैंगो में मल्टीप्लाई कर दिए। क्वेश्चन 3 है, 15 मैन कैन डू one work in 25 days. In how many days 5 men can do the same work? देखो यूनिटी मेथड में पहला लाइन जो लिखा जाता है, अब इस चीज़ को अगर यहाँ ऐसे लिखें कि 15 मैन कैन डू वर्क कितना दिन में, 25 डेज में, ठीक है। तो 1 मैन को वो वर्क करने में ज़्यादा समय लगेगा कि कम लगेगा, सोच के बताइए। 15 लोग मिलके अगर 25 दिन इस घर को बनाते हैं, तो अकेले माने एक आदमी को बनाना हो तो ज़्यादा समय लगेगा, कम लगेगा, बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ज़्यादा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 25 × 15। तो अब कह रहा है, अब लेकिन डे 5 दिन में कितना लोग लगेंगे। तो क्या हम मैन के सामने 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो जो चीज पूछता है हाउ मेनी डे 5 मैन, तो डे पूछ रहा है, अच्छा नहीं 5 मैन सही है। तो हाउ मेनी डे 5 मैन कैन डू, तो सही है। हम यहाँ पे हम सोचे क्या कि मैन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे डे ही पूछ रहा है। हाउ मेनी डे, कितना दिन लगेगा 5 मैन कैन डू द सेम वर्क। तो 5 मैन का निकाल दो, 5 मैन का, तो यहाँ अब एक मैन का इतना लगता है, तो 5 मैन में थोड़ा कम समय हो जाएगा। मान लो एक व्यक्ति मिलके इस मकान को 30 डेज में बनाते हैं, तो 5 लोग मिलेंगे तो कम समय लगेगा ना। तो कम में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ जो लिखा रहेगा 1 का जो लिखा रहेगा, ये हम इसमें लाके डिवाइड कर देंगे। तो 5 5 जा 15, 5 जा 75 डेज आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, पहले 1 का निकाल दिया, 1 में देखेंगे यदि लेस हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, ज़्यादा हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह हम 1 में अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ज़्यादा में डिवाइड हो जाएगा। तो थोड़ा इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे बुक से, तो और क्लियर आप लोगों का होगा। फिर देखिए वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 15 मैन कैन डू ए वर्क इन 25 डेज, तो हाउ मेनी डे 5 मैन कैन डू द वर्क, सेम रिपीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। In an army camp, there were provision for 500 men for 30 days.
आर्मी कैंप मतलब जहाँ आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाता है, उस कैंप में प्रोविजन फॉर 500 मैन फॉर 30 डेज, यानी खाने पीने की व्यवस्था 500 आर्मी का 30 डेज का था। बट लेकिन 500 के बदले 600 मैन आ गया, 600 मैन अटेंडेड द कैंप। तो 500 लोगों के लिए 30 दिन का था, 30 डेज के लिए, तो 600 मैन 30 डेज से ज़्यादा दिन खाएंगे कि कम दिन होगा? आदमी बढ़ गया, आर्मी बढ़ गए तो थोड़ा राशन कम दिन चलेगा। तो ही पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविजन लास्ट, खाने पीने का आइटम कितना दिन में लास्ट करेगा। तो फर्स्ट लाइन को लिखो कि प्रोविजन फॉर 500 मैन, 500 मैन फॉर 30 डेज, 30 डेज। तो प्रोविजन फॉर 1 मैन, अगर एक ही रहता तो ज़्यादा दिन तक चलता कम चलता। 500 लोगों के लिए, 500 लोगों के लिए 30 दिन का राशन पानी है, तो एक लोग के लिए ज़्यादा चलेगा, तो ज़्यादा में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का मतलब 30 इंटू यहाँ जो रहता है यहाँ ले आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देयरफॉर 600 मैन, तो 1 मैन में मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ अगर 6 ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो फिर कम दिन चलेगा। एक लोग में ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा लोग में कम चलेगा, तो कम में क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ जो लिखा रहेगा वो तो पहले हम लिखेंगे ही, और उसमें किससे डिवाइड करेंगे? चूँकि 600 का निकालना है तो 600 से डिवाइड कर दिए, 20 कैंसिल, 6 5 जा, तो 25 डेज। अगर 600 लोग आ गए तो इसका मतलब 25 में ही खा पी के ख़त्म कर देंगे। फिर से समझिए, 500 मैन के लिए 30 डेज का खाना था, तो 1 मैन के लिए ज़्यादा दिन चलेगा, तो ज़्यादा में क्या, ऊपर ही इसको लिख के इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो ज़्यादा लोगों में अब कम दिन चलेगा, तो ये जो लिखा है यहाँ लिख लेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। कोशिश कीजिए आप लोग खुद लगाने का। 25 बॉक्सेज कंटेन 2 बॉल, मान लीजिए 25 बॉक्स है, बक्सा है जिसमें 200 बॉल है। हाउ मेनी सच बॉक्सेज विल बी नीडेड फॉर 600 बॉल। तो देखो, अगर आप ऐसा लिखते हो कि 25 बॉक्स में आता है कितना, 200 बॉल, तो 1 बॉक्स में कम आएगा, 200/25 बॉल आएगा। तो अब लेकिन पूछ रहा है क्या, ध्यान दीजिए, 600 बॉल कितने बॉक्स में आएगा। तो क्या यहाँ हम 600 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये बॉक्स है, 600 बॉल का पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लाइन को इसमें थोड़ा उल्टा लिखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण लिखना है। इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, तो ये ध्यान दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, इसको ठीक पलट के लिखो। फॉर 200 बॉल्स 25 बॉक्सेज रिक्वायर्ड, इसलिए 1 बॉल के लिए निकाल दीजिए। पहली बार हम क्या लिखे थे, 25 बॉक्स रहता है 200 बॉल्स, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा था 6। जो चीज़ पूछता हो उसको हम राइट साइड लिखेंगे। तो पूछ क्या रहा था, बॉक्स, हाउ मेनी सच बॉक्स, तो बॉक्स वाली बात दाहिना तरफ लिखेंगे, पहला लाइन में, फर्स्ट लाइन में। अगर पहले हम 25 इधर लिखते, 200 इधर लिखते, गलत हो जाता, क्योंकि बॉक्स को पूछ रहा है। तो 1 बॉल कितने बॉक्स में रहेगा, कम बक्सा लगेगा, 25/200। कम में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देयरफॉर 600 बॉल लेना है, तो 600 में क्या होगा, फिर ज़्यादा होगा, 1 में डिवाइड किए, 600 में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 25/200 इंटू 600, तो 203 जा
ये 75 बॉक्सेज आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए हमने क्या किया, शुरू में लिखा था 25 बॉक्सेज रखता है 200 बॉल, तो उस सीक्वेंस में लिखे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है, बॉक्स पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उस चीज़ को राइट साइड लिखना है। पहला लाइन जो लिखेंगे तो इसको उलट के लिखिए कि 200 बॉल्स कहाँ रहता है, 25 बॉक्स में रहता है। फॉर 200 बॉल्स 25 बॉक्स इज रिक्वायर्ड, तो 1 बॉल में कम बॉक्स लगेगा तो डिवाइड होगा, तो 600 बॉल में तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 1 में अगर कम लगेगा तो 600 में ज़्यादा बक्सा लगेगा, तो ज़्यादा केस में फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे, 75 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।